आज के ज़माना में मानना है कि कोई भी इंसान किसी भी रिश्ते की अहमियत नहीं समझ रहा है। आज के डेट में रिश्ता भी लोग धन दौलत रुपया के लिए किसी के साथ जोड़ रहे हैं। अब कोई रिश्ता भी चल रहा है तो आज के डेट में जिसके पास धन है दौलत है उसी से चल रहा है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है इस धरती पर और इस जमाने में। आज के दौर में आज की जो घटना है ये नेपाल की है। नेपाल के रहने वाले अशोक लाल, जिनकी पत्नी सीमा देवी, उनकी शादी होके कम से कम 25 साल हो गया था। 25 साल हो गया था कि वो दोनों के बीच में भगवान ने संतान के रूप में कोई भी औलाद नहीं दिए थे। जब उनकी उम्र लगभग 29-30 साल की होती है तभी सीमा देवी जो है पेट से होती है। पेट से होने के बाद 9 महीना के बाद जब पूरा होता है 9 महीना, एक सुंदर बेटे का जन्म देती है सीमा देवी। अब घर में पूरा खुशियों का माहौल बन जाता है। बहुत अच्छे से लोग उस खुशी के पल को बिताते हैं दोनों पति पत्नी। और उस बेटे का नाम बहुत अच्छे पंडित जी से पूछकर रवि रखते हैं। अब धीरे धीरे रवि के साथ में माता पिता सपना सजा के अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। धीरे धीरे रवि जब पढ़ाई करता है, जब पढ़ाई करते करते वो 5वीं क्लास में जाता है तभी सीमा देवी की बीमारी के कारण मौत हो जाती है। अब जो रवि के पिताजी अशोक थे, रवि को माता पिता और दोनों का प्यार दुलार देते थे और बच्चे को अच्छे से पढ़ाते थे, अच्छे स्कूल में अच्छे शिक्षा दिलाते थे। धीरे धीरे रवि जब 20 साल का हुआ तो लोग लड़की वाले उससे शादी करने के लिए आने लगे घर पे। जब रवि के घर पे शादी करने के लिए लोग आने लगे, यानी माना जाता है कि रवि का जो पिता अशोक लाल था बहुत पैसे वाला था, बहुत दौलत था, उसका खुद का बिजनेस था। इसके वजह से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे रवि के लिए। जब कहीं से भी कोई रिश्ता आता था तो रवि का पिता बोलता था मैं लड़की से पर्सनल बात करूंगा तभी शादी करूंगा। ऐसे करते करते कम से कम 20 रिश्ते आते हैं और सब टूट जाते हैं। जो सवाल करता था, जो मांग करता था लड़की से रवि का पिता, वो लड़की कोई भी उसके साथ ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती थी। 20 रिश्ते के बाद एक 21वां रिश्ता आता है। वो रिश्ता आता है थोड़ा गरीब परिवार का। वो लोग आके जब रवि के पिताजी से बात करते हैं रवि का शादी करने के लिए, जिस लड़की का नाम बताया जाता है सोनम। सोनम की शादी के लिए रवि से जब बात करते हैं सोनम के माता पिता और रिश्तेदार और गार्जियन, तो रवि के पिता बोलते हैं कि मैं लड़की से बात करूंगा, लड़की से बात करूंगा तभी मैं तुम्हारे लड़की से अपने लड़के की शादी कर सकता हूँ। घर वाले बोले ठीक है आप लड़की से बात कर लीजिए। पिताजी बोले उसके ठीक है, लड़की को मेरे को बोलना फोन करने के लिए। अभी उसके माता पिता जाते हैं और बोलते हैं कि तुम रवि के पिता से बात कर लो, वो बहुत अच्छे हैं, उनका बेटा भी बहुत अच्छा और उनके पास धन दौलत भी बहुत ज्यादा है।
जब लड़की नंबर पाती है, घर के मोबाइल से फोन करती है, तो रवि के पिता वो सोनम से बात करते हैं। तो बोलते हैं, देखो मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो मेरे घर में एक औरत की कमी है, एक हम लोग को बनाने खिलाने वाले की कमी है। आप जो बोलोगी वो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुमको एक मेरी शर्त माननी पड़ेगी। सोनम बोलती है, क्या? वो बोलता है, रवि का पिता, कि शादी रवि से आपकी होगी, मेरे बेटे की शादी आपसे होगी, लेकिन आप पहली रात जो होती है, जिसे सुहाग रात बोलते हैं, वो तुमको मेरे साथ मनाना पड़ेगा। लड़की सुनकर घबरा जाती है। जब इतना सुनती है तो घबरा जाती है। उसके बाद जो है, फिर कुछ देर सोचने के बाद बोलती है, ठीक है, आप जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगी, लेकिन आप बस अपने बेटे की शादी मेरे से कर दीजिए। क्योंकि सोनम के माता पिता बहुत दिन से परेशान थे, धन दौलत नहीं था उन लोग के पास, इसलिए शादी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सोनम सोची, ठीक है, मैं इन्हीं से ऐसा ही करता हूँ और मेरे माँ बाप का भी टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। अब शादी का डेट पड़ जाता है। अच्छा खुशा शादी होती है। खुशी खुशी वो सोनम जो है रवि के घर पे आती है। और जब सुहाग रात का दिन आता है, जब सुहाग रात जिस दिन थी, वो दिन रवि का पिता जो था अशोक लाल, अपने बेटे को बोलता है, बेटा आओ, हम लोग आज साथ में ही खाना खाएंगे। खाना खाने के बहाने रवि का पिता ही रवि के खाने में नींद की गोली डाल देता है। अब रवि खाना खा के जाता है सोने के लिए, और वो सब भूल जाता है कि मेरी यह सुहाग रात है, मुझे आज अपने पत्नी के साथ रहना चाहिए। उसको कुछ पता नहीं है। जब वो सो जाता है तो रवि का पिता अशोक जो है सोनम के कमरे में जाकर बैठ जाता है। सोनम बोलती है, बाबूजी, मैं आपसे तो वादा कर ली थी, लेकिन कहीं आपके बेटे रवि यानी मेरे पति को पता चल जाएगा तो हम लोग को क्या, हमारा क्या होगा? रवि का पिता बोलता है, तुम उसका टेंशन मत लो, उसको मैं नींद की गोली दे दिया हूं और वो सो गया है। अब वो सो गया है। अब वो सुबह ही जगने वाला है, 5-6 घंटा तो नहीं जगेगा। अब उसके साथ जो नहीं करने का रवि का पिता अशोक किया, पूरी रात जब सुबह हुआ, सब माहौल वैसे ही बना हुआ है खुशी को, क्योंकि ये बात बस वो दोनों के बीच में और कोई नहीं जानता था। अब ऐसे ही रवि को डेली नींद की गोली देता था और डेली उसकी औरत के साथ जाकर सोता था। एक दिन रवि बाहर गया हुआ था, आया उधर से, और आया रात को 10 बजे खाना खाने के लिए। उसकी औरत बोली, उसका बाप बोला, नहीं आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं बाहर से खाना खा के आया हूँ। अब एक सो जाता है रवि, जहाँ रोज सोता था वहीं सो जाता है। उसकी पत्नी औरत जो है अपने कमरे में सोती है, उसकी पिता अपने कमरे में। अब उसको जब वो सोचता है कि अब रवि सो गया है, फिर उसका पिता जगता है और रूबी के नहीं सोनम के रूम में जाता है और फिर वही सिलसिला यानी संबंध मनाना चालू करता है। तब तक अचानक रवि की नींद खुलती है, और नींद खुलने के बाद जो है कि सोता, अरे मेरी बीबी मेरे कमरे में
इंतजार कर रही होगी, उसके पास मैं चलता हूँ। उसके पास जब जाता है, दरवाजे पे जाकर जैसे ही धीरे से दरवाजा खोलता है तो देखता है दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। ऐसा देखकर रवि पागल हो जाता है और जो है जाकर अपने औरत को मारने लगता है, अपने पिता को मारने लगता है। अब ये दोनों मिलकर रवि को पकड़ लेते हैं और रवि को मारने लगते हैं। ऐसा होता है कि दोनों ने रवि को इतना मारा कि बेचारा इस दुनिया को छोड़कर चला गया, यानी रवि की मौत हो जाती है। अब इस सच को छुपाने के लिए सुबह 4 बजे उसकी औरत नाटक करने लगी, रोने लगी। दोनों प्लान बनाए। बाद में जब पुलिस वाले आए, लाश जब पोस्टमार्टम में गई तो वहां पर यह निकला कि इसकी हत्या पूरी तरह से जख्मी या घायल करके की गई। अब पुलिस वाले रवि की औरत को पकड़ते हैं और उसको जब मारकर लेडीज पुलिस पूछने लगती है तो उसकी औरत पूरा सच बताती है। माना जाता है कि उसके सच बताने से आज दोनों बहू और ससुर दोनों जेल में हैं। बेटा की तो मौत है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ऐसा कदम नहीं उठाइए जिससे आपका परिवार, आपका घर बर्बाद हो, जिससे समाज गंदा हो। तो नमस्कार, प्रणाम। आप लोग को ये घटना कैसी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद।